देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूँ, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने के बाद भी सत्र जारी है, लेकिन सदन के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा ही वाक्य हुआ समाजवादी शब्द को लेकर, जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था समाजवाद सिर्फ शिवपाल यादव की कलम में ही उन्हें देखने को मिलता है। जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सदन में सत्ता पक्ष को जमकर घेर डाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप भी समाजवादी हैं, आप जिन स्कीमों को जनता के लिए लाते हैं वह समाजवादी ही कहलाता है। वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लिखी किताबों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समाजवादी तो आप भी हैं। समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो। जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं, तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं हैं तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक हैं, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता हूं डिफरेंस। जो बजट स्पीच है आपकी, और जो बजट स्पीच है आपकी, और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है,
अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? फिलहाल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है। किसी भी मामले में कोई भी किसी को पीछे न रहते हुए घेरने की पूरी कोशिश में है। अब देखना होगा कि सदन की इस बहस और ऐसे कितने किस्से निकलकर सामने आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज टाइम।